जैसे आपने कहा कि मिनिमम शेयरिंग करनी चाहिए अपने डेटा की। अब एक सबसे बड़ा सवाल है, हम शॉपिंग एप्स पे जाते हैं, हम किसी सोसाइटी में एंटर होते हैं, हम कहीं से कुछ परचेस करते हैं, हर जगह हमसे हमारा या तो ईमेल आईडी या फिर हमारा मोबाइल कांटेक्ट मांगा जाता है। ऐसे सिचुएशन में कैसे बचा जाए उससे? क्योंकि अगर आप सोसाइटी में एंटर होना चाहते हैं, गार्ड कहेगा कि भाई बिना मोबाइल नंबर के तो हम आपको एंट्री नहीं देंगे। कहीं कहीं तो मोबाइल नंबर आप दो, फिर वो आपके मोबाइल पर ही ओटीपी आता है। इस सिचुएशन को कैसे हैंडल किया जाए, क्योंकि डेटा तो फिर हमें शेयर ही करना पड़ेगा। देखिए, अब आपको समझना है कि एक नया कानून संसद ने पारित कर दिया है। उसका नाम है डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023। अभी लागू नहीं हुआ जब हम बात कर रहे हैं, लेकिन जल्दी ही लागू हो जाएगा। इस कानून के तहत अब ये बात क्लियर है कि कोई व्यक्ति मेरा पर्सनल डेटा मेरी इजाजत के बगैर मुझसे नहीं मांग सकता। तो अगर कोई, जैसे कानून इंप्लीमेंट होता है, कोई भी बंदा, कोई भी सोसाइटी, कोई भी इंस्टीट्यूशन मुझे मेरा डेटा देने से पहले मुझे लिखित में नोटिस देगा कि साहब ऐसा है, हम आपका डेटा लेना चाहते हैं, इन पर्पसेस के लिए लेना चाहते हैं, आप हमें इजाजत दें। अगर मैं कंसेंट या इजाजत दूंगा तब तो वो मेरा डेटा इस्तेमाल कर सकते हैं, वरना इस्तेमाल नहीं कर सकते। खास बात इस कानून की है कि अगर आपने इस कानून के प्रावधानों का उल्लंघन कर दिया तो आपके ऊपर मिनिमम फाइन जो होगा 50 करोड़ रुपए फॉर वन कॉन्ट्रीवेंशन होगा। जो मैक्सिमम फाइन होगा वो 250 करोड़ रुपए होगा फॉर वन कॉन्ट्रीवेंशन। तो मुझे लगता है गेम चेंजिंग लेजिस्लेशन आने वाली है। जब ये आएगी तो हम लोगों का डेटा संरक्षित ज्यादा होगा। जब तक नहीं आती तब तक आपको खुद ही अपना प्रोटेक्शन करना होगा। मैं तो हिदायत दूंगा, प्लीज एक सेपरेट ईमेल बना लीजिए जो केवल इसी पर्पस के लिए होना चाहिए। किसी भी फ्री ईमेल सर्विस प्रोवाइडर के यहाँ बना लीजिए और केवल उसी का इस्तेमाल हर जगह के मिसलेनियस फॉर्म्स के लिए, शॉपिंग के लिए, एंट्री के लिए, पास के लिए आप इस्तेमाल करें। जहां तक हो सकता है अपना फोन ना दें, बट लेकिन कई बार आपको लगता है कि जी फोन के दिए बगैर गुजारा नहीं है, तो फिर आप को फोन देना पड़ेगा। आइडली तो आप लोगों को कहिए कि साहब डीपीडीपी एक्ट आ गया है, आप मुझसे मेरा डेटा कैसे मांग सकते हैं, तो अधिकांश लोग फिर आपसे नहीं मांगेंगे। लेकिन अगर आप अपनी आवाज ही बुलंद नहीं करेंगे तो लोग तो यहाँ बैठे हुए हैं, आप आइए डेटा दीजिए, आपका डेटा मैं एकत्रित करूंगा, उसके बाद उसको बेचूंगा, उसको मोनेटाइज करूंगा। तो मुझे लोगों को समझाना है कि साहब ऐसा है, मेरा डेटा मेरा है, आप मेरी इजाजत के बगैर उसे नहीं ले सकते, और अगर आप लेंगे तो मैं आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करूंगा। जागरूकता बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है।